हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रामायण से संबंधित कुल 50 प्रश्न उस वीडियो में दिए थे और इसी रामायण ग्रंथ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को देखिए जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए इस कड़ी का हम लोग 51 नामक प्रश्न देखते हैं कि ये प्रश्न कौन सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा सवाल है, भारत की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प है सुचेता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मांडवी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल्या निम्न में से किनकी माता थी? भरत, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये श्री राम की माता थी कौशल्या। आसान सा सवाल है। और हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प है सरयू, चरमरावती, तमसा और नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है तमसा नदी के किनारे जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस नदी के तट पर रहे? विकल्प है तमसा नदी के, नंदीग्राम, पंचवटी, महेंद्र पर्वत। तो इसका सही उत्तर है नंदीग्राम। हालांकि ये नंदीग्राम आज भरत कुंड के नाम से जाना जाता है और भरत कुंड आज एक रेलवे स्टेशन भी है। तो आइए देखते हैं, हनुमान की माता कौन थी? विकल्प है सुलक्षणा, अहिल्या, कृतिका, अंजनी। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसका उत्तर है अंजनी के लाल हनुमान। तो आइए देखते हैं, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? विकल्प है श्रुतकीर्ति, मांडवी, सुलक्षणा, उर्मिला। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है उर्मिला। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीता किसका अवतार थी? विकल्प है सती, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती। तो इसका भी सही आसान सा उत्तर है लक्ष्मी के अवतार थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा दशरथ की माता कौन थी? विकल्प है कैकेयी, शांता, सुयसा, इंदुमती। तो इसका सही उत्तर है इंदुमती राजा दशरथ की माता थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आसान सा है। मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प है मौरवी, सुलोचना, सुहासिनी, कुमुदनी। तो इसका सही उत्तर है सुलोचना, सती हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रावण किसका अवतार था? विकल्प है पुलस्त्य, हिरण्यकश्यप, बालंधर, भस्मासुर। तो इसका सही उत्तर हिरण्यकश्यप है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं।
हमारा प्रश्न है, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक किस स्थान पर ठहरे थे? विकल्प है समुद्र तट पर, चित्रकूट में, भरद्वाज आश्रम में, किष्किंधा पर्वत पे। तो इसका सही उत्तर है चित्रकूट में। विकल्प है निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? विकल्प है मंदोदरी, सुलोचना, मंथरा, कैकसी। तो इसका भी सही उत्तर है कैकसी। यहाँ देखिए एक प्रश्न और आ गया कि शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? मांडवी, रुक्मिणी, तारा, श्रुतकीर्ति। तो ये श्रुतकीर्ति थी शत्रुघ्न की पत्नी। एक आसान सा प्रश्न है, लक्ष्मण किसके अवतार थे? शेष, सूर्य, अग्नि और पुराण। तो इसका सही उत्तर है शेष के। अगला पर्वत है, किष्किंधा से बलि द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? विकल्प है मैनाक पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर, इंद्रकील पर्वत पर। तो इसका सही उत्तर है ऋष्यमुख पर्वत पर। अगला प्रश्न है, जटायु की माता का क्या नाम था? प्राच्छा, कुंदवा, सेनी, दिति। तो इसका सही उत्तर है सेनी। हमारा अगला प्रश्न है, विभीषण की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प है सुरसा, शर्मा, सुमति, संगड़ा। तो ये शर्मा थी। अगला प्रश्न है, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है अशोक वाटिका में, वाल्मीकि के आश्रम में, अयोध्या में और पंचवटी में। तो इसका सही उत्तर है वाल्मीकि के आश्रम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हनुमान किसके वंश में उत्पन्न हुए थे? विकल्प है कुबेर, वायुदेव, धर्म, अश्विनी कुमार। तो इसका सही उत्तर है वायुदेव। प्रश्न है, मंदोदरी की माता का क्या नाम था? विकल्प है प्रभा, हेमा, रुक्मिणी और उर्वशी। तो इसका सही उत्तर है हेमा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? वज्रज्वाला, बलंधरा, मौरवी, मंदोदरी। तो इसका सही उत्तर है वज्रज्वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? विकल्प है पूर्णांश, अर्धांश, तृतीयांश, चतुर्थांश। तो इसका उत्तर है अर्धांश, यानी आधा हिस्सा विष्णु का था राम में। हमारा अगला प्रश्न है, वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? विकल्प है बृहस्पति, अग्नि, विश्वकर्मा या वरुण। तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? विकल्प है महेंद्र, मलयगिरी, रैवतक, कंचन। तो इसका सही उत्तर है महेंद्र। अगला प्रश्न है, खर की माता कौन थी? ये रावण का एक तरह से चचेरा भाई हुई था। विकल्प है त्रिजटा, पुष्पोत्कटा, युगंधरा
मंदोदरी, तो इसका उत्तर है पुष्पोत्कटा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना, सुमित्रा, सुगंधा, हेमा। ये आसान सा प्रश्न है, लगभग सुमित्रा सब लोग, सुनैना, सुमित्रा भी था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नंदीग्राम अयोध्या से किस दिशा में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। ये पूर्व दिशा में है, नंदीग्राम जहाँ भरत रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ किसके अवतार थे? शिव, यमराज, इंद्र, स्वयंभू मनु। तो इसका उत्तर है स्वयंभू मनु। अगला प्रश्न है, बाली किसके वंश में से उत्पन्न था? बाली किसके वंश से उत्पन्न था? विकल्प है वायुदेव, धर्म, इंद्र, सूर्य। तो इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? विकल्प है राजा दशरथ, इक्ष्वाकु, रघु, दिलीप। तो इसका सही उत्तर आप आसान सा देता है, इक्ष्वाकु वंश के थे। हमारा अगला प्रश्न है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे? विकल्प है केसरी, हयग्रीव, बाली, सुग्रीव। इसका आसान सा प्रश्न है, आप लोग उत्तर जानते हैं, केसरी थे, केसरी नंदन कहा भी गया हनुमान को। अगला प्रश्न देखिएगा, शिखा रास्त्र, कौचास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने नाम दिए थे? विकल्प है शौनक, मतंग, ये सब ऋषि थे, अगस्त्य और विश्वामित्र। इसमें विश्वामित्र ने नाम दिए थे ये सब। अगला प्रश्न है, लंकापति रावण किसका पुत्र है? विकल्प है पुलत्स्वा, विश्रवा, अहिरावण, सुमाली। तो ये भी आसान सा सवाल है, इसका उत्तर सबको लगभग मालूम होगा, विश्रवा का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? सूर्य, वायुदेव, यमराज अथवा इंद्र। तो इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा है, राजसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? विकल्प है सुबाहु, रावण, सुकेतु, मारीच। तो इसका सही उत्तर है सुकेतु। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथी कौन रहा था? विकल्प है विभीषण, मातली, भरत या अंगद। तो इसका सही उत्तर है मातली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सम्मोहनास्त्र व मानवास्त्र किसके प्रिय अस्त्र थे? विकल्प है देवता, गंधर्व, पिशाच या राक्षस। तो इसका उत्तर है गंधर्व। एक प्रश्न आ गया है, जटायु के पिता कौन थे? कालिनेमि, अरुण, वासुकी, सूर्य। तो इसका उत्तर है अरुण। हमारा अगला प्रश्न है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? दूषण, विभीषण, कुंभकर्ण, खर। तो इसका उत्तर है विभीषण ने।
क्योंकि बकिया सारे लोग मारे गए थे पहले ही। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि परशुराम किसके अवतार थे? विकल्प है अग्नि, विष्णु, शिव या वरुण। तो इसका सही उत्तर है विष्णु। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनक कहाँ के राजा थे? विकल्प है अयोध्या, मिथिला, कैकेय, अलकापुरी। तो इसका सही उत्तर है मिथिला। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? विकल्प है मोहनास्त्र, इंद्रास्त्र, जिह्वास्त्र, वरुणास्त्र। तो इसका उत्तर है मोहनास्त्र। अगला प्रश्न है, तेज प्रभा नामक अस्त्र किस देवता का है? इंद्र, सूर्य, शिव या वरुण देवता। तो इसका सही उत्तर है सूर्य देवता, तेज प्रभा नामक अस्त्र। अगला प्रश्न है, श्री राम के पुत्र लव, प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न है, वानर यूथपति श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? विकल्प है शिव, सूर्य, इंद्र या अग्नि। तो इसका सही उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? विकल्प है विनत, अंगद, हनुमान, नल। तो इसका सही उत्तर है हनुमान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जाबवान के पिता कौन थे? विकल्प है ऋषराज, भवनद, ऋषवंत, गदद। तो इसका सही उत्तर है गदद। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, वानर नल के पिता कौन थे? विकल्प है इंद्र, मय, बाली या विश्वकर्मा। तो इसका सही उत्तर है विश्वकर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? विकल्प है पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो ये आसान सा प्रश्न है, उसका सही उत्तर है सरस्वती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न रामायण से। केसरी बांदर किसके अंश से जन्मे थे? विकल्प है सूर्य, अग्नि, बृहस्पति, वायुदेव। तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुश कहाँ के राजा थे? विकल्प है कुस्थली, कौशाम्बी, लवपुर, मगध। तो उत्तर कुशस्थली है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? विकल्प है सोम, शनि, अग्नि या ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है सोम देवता। हमारा अगला प्रश्न है, सुग्रीव के पिता कौन थे? विकल्प है ऋषराज, जाबवान, केसरी, माल्यवान। तो इसका सही उत्तर है ऋषराज। हमारा अगला प्रश्न है, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बनाते समय श्री राम ने
किस देवता की आराधना की थी? विकल्प है विष्णु, शिव, ब्रह्मा या वरुण। तो इसका सही उत्तर है शिव। अगला प्रश्न है सुषेण वानर किसके अंश से जन्मा था? विकल्प है शिव, वरुण, ब्रह्मा या इंद्र। तो इसका उत्तर है वरुण। अगला प्रश्न है सहस्त्रार्जुन कहाँ का राजा था? विकल्प है मधुपुर, महिष्मति, अयोध्या या श्रीलंका। तो इसका उत्तर है महिष्मति। हमारा अगला प्रश्न है मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? विकल्प है रुचिर, सौम्य, सितेषु, शिखर। तो इसका सही उत्तर है सितेषु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? विकल्प है जनक को पराजित करना, शिव का धनुष उठाना, सीता को उठा ले जाना, शिव धनुष भंग करना। तो इसका सही उत्तर है शिव का धनुष उठाना। हमारा अगला प्रश्न है वानर यूथपति दधिमुख में किसका अंश विद्यमान था? विकल्प है सूर्य, चंद्रमा, वरुण या इंद्र। तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? विकल्प है पाटलिपुत्र, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर और मलयगिरी। तो इसका उत्तर है श्रृंगवेरपुर। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कृशास का पुत्र नहीं था? विकल्प है पंथास्त्र, मकरास्त्र, रुचिरास्त्र, नारायणास्त्र। तो इसका सही उत्तर है नारायणास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है खरदूषण कहाँ रहते थे? विकल्प है दंडक वन में, श्रीलंका, चित्रकूट, किष्किंधा पर्वत। तो इसका सही उत्तर है दंडक वन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? विकल्प है भरद्वाज, वाल्मीकि, विश्वामित्र, परशुराम। तो सही उत्तर है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है सूरसेन जनपद किसने बसाया था? विकल्प है लक्ष्मण, श्री राम, भरत अथवा शत्रुघ्न ने। तो इसका उत्तर है शत्रुघ्न ने। अगला प्रश्न है ऋषि अगस्त कहाँ रहते थे? विकल्प है मिथिला, महेंद्र पर्वत, समुद्र, दंडकारण्य। तो इसका उत्तर है दंडकारण्य। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा इस वीडियो का 115 क्वेश्चन समाप्त हुए। या रामायण के दूसरे पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर 115 तक देखे। और रामायण से जुड़ा हुआ अगर और कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट करके बताइए, उसका उत्तर दिया जाएगा। बाकी वीडियो हमारा कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।